जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। ये है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025। जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 4th ग्रेड भर्ती। इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं 21 मार्च से और 19 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो सभी साथी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो भी 10वीं पास हैं वो सारे कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और हमने पहले ही वीडियो बना रखी है, आपको पूरी जानकारी दे रखी है। एज 18 से 40 है जनरल के पुरुष की, और बाकी सबको छूट मिलेगी। बाकी तो पुरुषों को तो 5 साल की छूट, जो SC ST OBC MBC WS के हैं, और जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट, यानी महिला तो 50 साल की भी फॉर्म लगा सकेगी। ठीक है, तो पूरी की पूरी जानकारी को समझा रखा है, उसमें आराम से समझ सकते हैं आप। और अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज पद कितने हैं, क्योंकि पहले भी वीडियो मैंने बना दी थी, लेकिन पहले तो 52,000 ही पद थे। अब तो इसमें 53,000 से भी ज़्यादा पद हो गए ना, 53,700 प्लस पद हो चुके हैं। तो इसके पदों में बढ़ोतरी हो चुकी है, तो अलग से मेरे को समझाना पड़ेगा कि कौन सी कैटेगरी में किस प्रकार से वर्गवार कैटेगरी वार जो पद हैं उनकी संख्या मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जनरल, OBC, EWS, MBC, SC ST, दिव्यांग और जो एक्स सर्विसमैन, खिलाड़ी, ठीक है, परित्यक्ता महिला, डिवोर्स वाली, सभी की यहाँ पे कैटेगरी वाइज अलग अलग पदों की गणना करेंगे हम, और अच्छी प्रकार से समझेंगे किसके कितने कितने पद बांटे आ रहे हैं। ठीक है जी, तो वो देखेंगे हम इसमें। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम पदों को देखेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 कैटेगरी वाइज कितने कितने पद हैं। जनरल, OBC, EWS, MBC, SC ST, दिव्यांग, विधवा, खिलाड़ी, एक्स सर्विसमैन, आपके कितने पद हैं। देखो, पदों की संख्या 53,749 है टोटल। अब 53,749 कर दिया, पहले तो 52,000 ही था। ठीक है साहब, तो नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे भाई अब हम। ठीक है साहब, भाई नोटिफिकेशन कट गए हो, अभी देखा नोटिफिकेशन के माध्यम से ही पता चलेगा अपने को पदों की संख्या क्या है। ये रहा भाई, देखो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखो साहब, यह क्या लिख रहा को, क्लास 4th एम्प्लॉय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2024 अप्लाई नाउ, फार्म शुरू साहब, फार्म शुरू होगा। बिल्कुल जी, इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं भाई 4th ग्रेड वाली। अच्छा, अब देखो इसमें पदों की बात करेंगे, पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। ये है अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, संशोधित विज्ञप्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024। पहले इसमें पद थे 52,453 और अब जो इसमें पद हो गए हैं वो बढ़ करके कितने हो गए हैं साहब, अब पदों की संख्या हो गई है 53,749। ठीक है जी, 53,749 पद होगा। और ए भर्ती ने कमजोर मत आंक लियो, इस भर्ती को कमजोर मत समझ जाना कि साहब ये तो 10वीं पास ही है, लग जाएंगे। MA BEd डिग्री धारी मास्टर की तैयारी, 1st ग्रेड की तैयारी करने वाले 4th ग्रेड के ऊपर आ चुके हैं, कृपया सूचना पर ध्यान दें। ठीक है ना, तो इसको तैयारी करनी पड़ेगी आपको। सितंबर में एग्जाम होगा इसका, तो तैयारी करनी पड़ेगी। जो 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड की जो तैयारी करने वाले जो मास्टर माइंड लोग हैं वो 4th ग्रेड के ऊपर निर्भर हो चुके हैं। आप सभी को पता है रथ इधर ही ज़्यादा आ रहे हैं लोगों के। इस रण क्षेत्र में योद्धाओं की कमी नहीं है दोस्त, अपने आप को मजबूत करके ही जाना, पूरे बंदोबस्त के साथ जाना। समझ पा रहे हो? बिल्कुल साहब। अब इसमें देखो पदों की संख्या, अब हम बात करेंगे, पूरे 53,749 पद है ना। हाँ, सबसे ज़्यादा पद किसमें है, इसमें है साहब प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के लिए हैं। कितने पद, 53,121 पद। सबसे ज्यादा पद में मिलेगा था लो जी। नॉन TSP क्षेत्र 47,571, TSP क्षेत्र 5550। ठीक है, टोटल कितने हैं नॉन TSP में, 48,199 और टोटल TSP में 5550। टोटल होगा 53,749। सबसे ज्यादा पद जो है इसमें आपको ऑप्शन लेना पड़ेगा, 1 2 3 है ये। अब इसमें से आपको ऑप्शन फॉर्म भरते समय ये चॉइस भरनी पड़ती है कि सबसे ऊपर आप कौन सी चॉइस भरते हो। तो अगर आप किसी भी विभाग में लगना चाहते हो, भाई अपना तो कोई सो भी आओ, अपन तो नौकरी लेनी, ठीक, तो आप पहले नंबर पे इसको भर सकते हो।
ठीक है। इसमें जो पद हैं वो 47,571 है नॉन टीएसपी के, टीएसपी के पूरे 5550 हैं, वो तो टोटली हैं, इसमें ही हैं सारे 53,121। फिर एक है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, ये आरपीएससी अजमेर है। इस अजमेर में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो 34 ही सीट है भाई। कितनी सीट है? 34 पद हैं इसमें, अजमेर में 34 सीट हैं टोटली, ठीक है जी, और वो भी नॉन टीएसपी वाली अपनी। अब है शासन सचिवालय से प्राप्त रिक्त पदों की अर्थना, ये तीसरे नंबर पर है। इसमें 594 पद हैं, ये पद अलग से बढ़ाए गए थे, पहले तो इतने पद थोड़ी थे, पहले नई अभ्यर्थना जारी हुई है, ये पहले नहीं थे, अब बढ़ गए हैं ये शासन सचिवालय है। शासन सचिवालय का मतलब होता है जिसमें सचिव हो, मंत्री संत्री रहते हो, मुख्यमंत्री साहब भी एक बार आते हो, यहाँ पे मीटिंग वगैरह लेते हो, और वो है ये मंत्री संतरियों के अंडर में काम करोगा थे। बोलते हैं ना कि अरे मुख्यमंत्री तक अपनी पहुंच है, तो वो यहाँ आपकी ड्यूटी रहेगी साहब, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कितने पद हैं? 594। अब ऑप्शन भरने पड़ेंगे आपको 1 2 3 इस प्रकार से। तो अगर कोई ये सोचे कि मैंने तो शासन सचिवालय में ही नौकरी चाहे, तो पहला नंबर पे फिर ए को ऑप्शन भरेगो, फिर दूसरा भाई या भरो कोई सब थारी इच्छा, ठीक है साहब, मैंने आपको बता दिया ये चीज़ तो, ठीक है जी। 3 प्रकार से हैं। अब आ जाओ, अब फटाफट से कैटेगरी वाइज पदों की गणना करेंगे। शासन सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण। तो शासन सचिवालय में जो 594 पद हैं तीसरे नंबर पर, एंड समझो यारियो, ये है ना शासन सचिवालय में, तो इसमें पद कितने हैं? 594। तो पहले इन 594 पदों का जिक्र करेंगे। 34 पद तो ये अलग है, ये फिक्स हैं 34, आरपीएससी अजमेर में है ये 34 पद, अगर आप इनमें भरते हो तो इनमें भर सकते हो, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि साहब इसमें भरें कुछ में, ऑप्शन भरने पड़ते हैं। अगर पहला नंबर पे दे दिया ना 34, तो 34 में ही फिर अगर थारो नंबर पड़ेगा तो ही थान पहलो नंबर मिलेगा, नहीं फिर दूसरो मिलेगा, फिर तीसरो मिलेगा, आया मिलेगा, ठीक है जी। बाकी ऐसा नहीं है कि साहब 34 फिर मान 34 में लेंगे कि ना, पूरे 53,749 में ही आपका नंबर आएगा। लेकिन वो ऑप्शन होते हैं कि मेरे की इच्छा क्या है, कहाँ पे मैं ड्यूटी करना पसंद करूंगा, तो बढ़िया नंबर आऊंगा तो थारा पहलो नंबर मिल जाएगा, नहीं फिर दूसरी चॉइस में दूंगा, नहीं फिर तीसरी में दूंगा, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे शासन सचिवालय के पदों की, जो 594 टोटल पद है, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ पे मिलेगा साहब? ये टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है, सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और इंस्टा के माध्यम से आप कोई भी कमेंट करेंगे उसका जवाब भी दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और टेलीग्राम पे सभी साथी जुड़ जाएं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सारी नोटिफिकेशन हो गई, ऑफलाइन फार्म हो गए, सब उड़े मिलेगा था फ्री में, बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं लगातार। 594 पदों को समझो, ये जनरल है, सामान्य वर्ग का मतलब जनरल, और ये पुरुष हैं 140 सीट, महिला 30 सीट, विधवा महिला 12 सीट, परित्यक्ता, परित्यक्ता का मतलब जिसने पति को छोड़ दिया हो या पत्नी ने जिस पति को छोड़ दिया हो, अलग रहती हो, वो परित्यक्ता महिला है, ठीक है साहब। तो ये पद हो गए जनरल के। अब अनुसूचित जाति एससी, एससी में जनरल यानी सामान्य का मतलब होता है पुरुष, ऐसे समझो, पुरुष का 67, महिला का 19, विधवा का 8, परित्यक्ता को 1 पद। अनुसूचित जनजाति एसटी, एसटी में पुरुष का 53, महिला का 15, विधवा का 6, परित्यक्ता को 1 पद। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, ओबीसी में पुरुष का 106, महिला का 30, विधवा का 12, परित्यक्ता का 3। फिर यह है अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी, जब गुजर आते हैं, ठीक है साहब, गुजर आऊंगा। 21 पद पुरुष का, 6 पद महिला का, 2 विधवा का, परित्यक्ता को 1 भी ना, गुजरा कर छोड़ो मना पाए। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में पुरुष का 42, महिला का 12, विधवा का 4, परित्यक्ता का 1, और ये 12 जिले की शहरिया जाति 1 भी नहीं है इसमें। तो ये तो बात हो गई शासन सचिवालय के पदों की। अब शासन सचिवालय में दिव्यांग भी तो फॉर्म भरेंगे, एक्स सर्विसमैन भी तो फॉर्म भरेंगे, खिलाड़ी भी तो फॉर्म भरेंगे, तो सब खिलाड़ी भरेंगे तो 12 सीट मिल जाएंगी उनको। कितनी सीट? शासन सचिवालय में 12 सीट खिलाड़ियों की। अगर दिव्यांग जन आप हो तो देखो दृष्टिहीन 6 सीट हैं, दृष्टिहीन यानी जिनको दिखता कम हो, चश्मे वाले लोग हैं, उन्होंने सर्टिफिकेट बनवा रखा है, 6 सीट मिलेंगी। मूक बधिर, मूक बधिर यानी मुंडा से बोलियो कौन जाए साहब, गूंगा आदमी सा एक 6 सीट ही आपको मिलेंगी। अस्थि विकृत, हड्डी वगैरह फ्रैक्चर है, जो एक हाथ ऐसे है या अंगुली ऐसे है, किसी भी प्रकार से हड्डियों से संबंधित विकलांगता है,
समझ रहे हो ना, जो हाथ वगैरह से रहते हैं ना कि भाई वासी मार्गी लकवो मार्गो, हाथ काम कौन करे, वे लोग इसमें आ जाएंगे। और ऑटिज्म का मतलब हकलाहट वाले व्यक्ति, महिला पुरुष हकला कर बोलने वाले, ऊंडे बस वह गप खागो, फिर समझ गए बोली कौन जा रही हो, वो हकला कर बोलने वाले हैं, जिनके 6 पद हैं। ये हो गए सब दिव्यांग जनों के, ठीक है जी। फिर है भूतपूर्व सैनिक। भूतपूर्व सैनिक में जनरल के 32, SC के 14, ST के 11, OBC के 19, MBC तो मैंने रख दिया, EWS का 9 ये है, और खिलाड़ी के 12। तो ये तो आ गए तुम्हारे 594 पद इसके, और ये तुम्हारे दिव्यांगजनों के, ये भूतपूर्व सैनिक के, ये खिलाड़ियों के। शासन सचिवालय का पद फिनिश होगा साहब, ठीक। आगे बढ़ो। अब हम बढ़ते हैं सीधे अपने जो सबसे ज्यादा पद हैं उसके ऊपर बढ़ते हैं साहब, विभिन्न विभागों के तरफ बढ़ते हैं। विभिन्न विभागों में जो श्रेणीवार पद हैं वो टोटल 47,571 हैं, जो कि ये नॉन TSP के हैं साहब। कैसे हैं? नॉन TSP, बिल्कुल साहब। नॉन TSP में आ गया पूरा राजस्थान, ऐसे मान लो। TSP में तो कोई 5-7 जिला आएंगा, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, वो ही आते हैं। बाकी तो पूरा राजस्थान नॉन TSP है। 47,571 पद हैं, जिसको हम अच्छे से समझेंगे और यहाँ पे बात करेंगे। ये है जनरल कैटेगरी। जनरल में पुरुष के जो हैं वो 12,773 पद हैं साहब, 12,773 टोटल भर्ती में। टोटल ही भर्ती में नॉन TSP के जो टोटल पद हैं वो कितने हैं यहाँ पे नॉन TSP में विभिन्न विभागों में? 47,571, ठीक है साहब। और 47,571 तो इसमें है, ये अलग हैं दिव्यांगजनों के। फिर ये है TSP क्षेत्र, जिसमें 5550 हैं। तो TSP का तो 5550, और सब नॉन TSP का ये रहा, नॉन TSP के ये रहे, जो कि 47,571 है। अब इसमें जनरल कैटेगरी का देखो 12,773 पद हैं, पुरुष के हैं ये, ठीक है ना। ये किसके हैं? पुरुष के हैं, ठीक है। और महिला की बात करें तो 3825, विधवा की महिला की बात करें तो 1144, परित्यक्ता महिला की 273 पद हैं। ये हो गए जनरल के। अनुसूचित जाति SC में पुरुष के हैं 4,914, महिला के 1,529, विधवा के 417, परित्यक्ता महिला के 90 पद। ये है ST में पुरुष के 4,002 पद हैं, महिला के 1,219 पद हैं, विधवा के 351 और परित्यक्ता के 69 पद हैं। ये है OBC में पुरुष के 6490 पद हैं, महिला के 2,070 हैं, विधवा के 571 हैं, परित्यक्ता महिला के 144 पद हैं। अति पिछड़ा वर्ग MBC में देखो पुरुष का 1735, जिसमें गुर्जर जाति भरती है ना फॉर्म, मैं भी भरूंगा के, बिल्कुल भरूंगा हैं। तो पुरुष के कितने आएंगे? 1735। कितने आएंगे साहब? 1735। महिला का कितना? 532, विधवा का 133, परित्यक्ता का 18। और ये है आर्थिक रूप से कमजोर EWS में पुरुष का 3558, महिला का 1096, विधवा का 321, परित्यक्ता का 48। और ये 12 जिले की शहरिया जनजाति है, जिसमें पुरुष के 185, महिला के 53, विधवा के 10, परित्यक्ता के 1। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले फोर्थ ग्रेड के ऊपर आ रहे हैं, उनकी भी नजरें इस भर्ती पर टिकी हुई हैं। समझ रहे हो? बिल्कुल साहब। अब दिव्यांगजनों की बात करते हैं हम, कि दिव्यांगजन नॉन TSP की बात करते हैं। कलर चेंज करा के येलो साहब। अब हम दिव्यांगजनों की बात करते हैं, जिसमें नॉन TSP के ही है सब, दिव्यांगजन अलग। ये पद तो हो गए पूरे इसमें। अब दिव्यांगजनों के देखो, जैसे कोई भी कैंडिडेट दृष्टिहीन है, चश्मे वाले हैं, दिखता नहीं है, कम दिखता है, 494 पद आगा उनका। मुख बधिर, मुख से बोला नहीं जाता, गूंगे आदमी हैं, बहरे आदमी हैं, उनके 457। अस्थि विकृत, हड्डी वाले, LDCP वाले, हड्डियों से संबंधित विकलांगता है, तो सब 552 पद हैं उनके। और ऑटिज्म जो है, हकलाकर बोलने वाले जो हैं, अटक कर बोलने वाले हैं, रुक कर बोलने वाले हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है, तो 426 पद उनके हैं, वो भी फॉर्म लगा सकते हैं। ये तो हो गए विकलांग, दिव्यांगजन जिसको बोलते हैं। अब है भूतपूर्व सैनिक नॉन TSP में। तो नॉन TSP में देखो बढ़िया बढ़िया पद मिलेगा। जनरल में मिलेगा, जनरल का भूतपूर्व सैनिक हुआ ना, तो वहाँ 2593 पद मिलेगा। SC का भूतपूर्व सैनिक 926 सीट, ST वाला ने 736, OBC वाला की 1106
और MBC के 492। कोई भी गुर्जर जाति के एक्स सर्विसमैन है, फौजी भाई हैं, वो फॉर्म लगा सकते हैं। 492 पद मिलेगा था, ठीक है जी। EWS वाला ने 650 और जो 12 हैं उनको नहीं मिले। उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनको 806 पद मिल चुके हैं साहब। 806 सीटें हैं आपकी उत्कृष्ट खिलाड़ियों की, ठीक है जी। नॉन TSP की पूरी भर्ती में 806 पद आपको मिले हैं, जिसमें 806 खिलाड़ियों को ही लिया जाएगा। अगर खिलाड़ी 806 साहब फॉर्म ही कौन भरा तो खाली जाएंगी सीट, ठीक है साहब। ये समझ में आ गया आपको पूरी की चीजें? बिल्कुल साहब, क्लियर समझ गा ना? हाँ साहब समझ गा। आ जाओ तो ये येलो। अब आप बात करांगा TSP की। नॉन TSP की तो कर लिया, बिल्कुल कर लिया साहब। अब TSP की बात करांगा। ये है TSP क्षेत्र। TSP में कुल पद हैं 5550, जिसमें जनरल के जो पद हैं, यहाँ पे ये जनरल है। जनरल में पुरुष का 2034, महिला का 848, विधवा का 153, परित्यक्ता का 33 होगा। फिर है SC में पुरुष का, ये सामान्य का मतलब होता है पुरुष का 187, महिला का 46, विधवा का 10, परित्यक्ता को 1। फिर ये है ST, और ST में 1639 पुरुष का, महिला का 452, विधवा का 120, परित्यक्ता का 27। और सब और कहाँ गई कैटेगरी? और कैटेगरी नहीं है, होती है यहाँ TSP में। फिर TSP में भी जो दिव्यांग जन हैं उनके कितने कितने पद हैं? तो दृष्टिहीन जो हैं उनके 56 पद हैं, जो आंखों से भाई दिखता नहीं है, कमजोर आंखें हैं, चश्मे वाले हैं, उनके 56 पद हैं। मूक बधिर जो गूंगे बहरे हैं उनके 48 हैं। अस्थि विकृत हड्डियों से संबंधित विकलांगता है तो 69 पद हैं। ऑटिज्म हकलाकर बोलने वाले लोग हैं तो 43 पद उनको भी यहाँ पे दिए गए हैं। अब भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो जनरल वालों के 405, SC के 60, ST के 239, और खिलाड़ी भी हैं 91 सीट यहाँ पे हैं इनकी। तो ये है भाई पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब ये नॉन TSP जो एरिया है, इसी में पूरा राजस्थान समाया हुआ है। आप सब समझते हैं, जानते हैं, पुराने वाले पद यहाँ ऐसे थे, तो मैंने तो यही पद बताने हैं भाई, नए वाले ही। तो ये पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको क्लियर समझा दी है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। आवेदन आप कर सकते हैं इसके। कब से कब तक चलेंगे आवेदन? सबको रटा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। 21 मार्च से फॉर्म शुरू हैं। लास्ट डेट इसकी 19 अप्रैल 2025 रहेगी साहब। योग्यता क्या है? 10वीं पास, चाहे ग्रीस वैर किमी वह 10वीं पास है ना। महिला पुरुष मेल फीमेल सभी इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।